हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे सीबीएसई ने क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है और बच्चों को क्लास 11th में प्रमोट कर दिया गया है। कुछ बच्चे सीबीएसई के इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, तो वहीं कुछ बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की थी, उनके अंदर निराशा की भावना आ गई है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिज़ल्ट आपके मुताबिक सही नहीं है तो आपको सीबीएसई अलग से एग्ज़ाम देने की व्यवस्था करेगी, जिससे आप अपना परसेंटेज इम्प्रूव कर सकते हैं। पर आज मैं आपको सीबीएसई के क्लास 12th के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 12th की परीक्षा स्थगित कर दी है और आगे की समीक्षा 20 मई को की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एग्ज़ाम हुआ तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। इसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गुरप्रीत सिंह टुटेजा कहते हैं कि भारत में 12th की ऑनलाइन परीक्षाएं संभव नहीं है। 12th में कई स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है और मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना संभव ही नहीं है। इसलिए डॉक्टर टुटेजा कहते हैं कि भारत में सीबीएसई के 12th एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता। वहीं मौसम विहार स्थित डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल वेदना कपूर जी कहती हैं कि भले ही बोर्ड एग्ज़ाम देर से हो, पर ऑफलाइन ही होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने से स्टूडेंट्स के सही परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा और नकल करने की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे स्टूडेंट्स की सही एबिलिटी यानी क्षमता का पता नहीं चल पाएगा। वेदना कपूर जी कहती हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होनी चाहिए और किसी भी फॉर्मूले से उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता। इससे देश या विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर अब क्या किया जाए? सीबीएसई के सामने बहुत बड़ी धर्म संकट की घड़ी है। एक तरफ कोरोना का महामारी से स्टूडेंट्स की जान को रक्षा भी करनी है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि सीबीएसई के अंदर इस समय क्या बातें चल रही हैं। सीबीएसई अब क्या करने को सोच रही है। अगर 30 मई को कोरोना का संकट इसी तरह बरकरार रहा तो सीबीएसई के अंदर एक सुझाव पर चर्चा चल रही है। वैसे तो सीबीएसई ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ भी तो सीबीएसई सोच रही है कि मेन सब्जेक्ट जैसे पीसीएम और पीसीबी 2 या 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ले लिया जाए और बाकी सब्जेक्ट को उन्हीं के आधार पर नंबर दे दिए जाएं। मतलब 2-3 पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपका रिज़ल्ट तैयार कर दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। सीबीएसई जैसे ही कोई अधिकारी घोषणा करती है, मैं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोरोना से बच कर रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।